नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 9 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 10 नवंबर 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय आप देखेंगे तो आपको केरल और इधर तमिलनाडु जो क्षेत्र है, श्रीलंका के क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर इस समय काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। अरब सागर में देखा जाए तो अरब सागर की खाड़ी के जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं, यहाँ पर काफ़ी घने बादल और कुछ दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर इस समय बादल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ भी लगातार गुजर रहे हैं, लेकिन इनका असर है वो थोड़ा बहुत पहाड़ी राज्यों में इधर जो गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादलों के रूप में देखा जा रहा है। यानी यहाँ से नीचे बादल नहीं पहुँच रहे हैं, खास तौर पर हो सकता है थोड़े बहुत बादल जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों तक भी पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ से उत्तर दिशा की ओर ही ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अभी जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं वो इस तरह से उत्तर दिशा की ओर से ही ज़्यादा गुजर रहे हैं। यानी यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्रों पर जो सर्कुलेशन बनता है वो सर्कुलेशन भी अभी नहीं बन रहा है और मजबूत सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी अभी तक फिलहाल इस साल देखने को नहीं मिले हैं। और ये है लाइव लर्निंग की गतिविधियां, जहां पर आप देखेंगे तो केरल में आपको तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं, यानी केरल से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां एक दो स्थान पर नजर आ रही हैं। बाकी इधर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और श्रीलंका के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी जो दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास जो क्षेत्र हैं, म्यांमार के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी आप देखेंगे तो गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में कुछ बादल जरूर हैं, जम्मू कश्मीर में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम अभी साफ ही नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर बिल्कुल भी बादल इस समय नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकते हैं इक्का दुक्का स्थान पर थोड़े बहुत धुंधले बादल, यानी धूड़ जैसे बादल होते हैं, उस टाइप के बादल देखने को मिल रहे हो, यानी ज़्यादा बादल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों की तो एक सर्कुलेशन है वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं, इन हिस्सों पर एक सर्कुलेशन इस समय नज़र आ रहा है, यानी आज 8 नवंबर को। और यह एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, यानी सेम ही जगह में आने वाले 48 घंटों के दौरान यह एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी बनने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो अरब सागर की खाड़ी है, यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो साउथ ईस्ट अरेबियन सी, यानी अरब सागर की खाड़ी के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, एडजॉइनिंग यानी लक्षद्वीप के एरिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सर्कुलेशन है वो यहाँ पर कमज़ोर सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन सा ही नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि ये दोनों सर्कुलेशन ये लगभग इसी स्थान पर ये सर्कुलेशन बना रहेगा और ये वाला जो सर्कुलेशन है वो एक दो दिनों के दौरान इस सर्कुलेशन में मर्ज हो जाएगा और यहीं पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और उसके बाद यह इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से केरल और तमिलनाडु में आने वाले दिनों के दौरान और श्रीलंका के क्षेत्रों में आने वाले दिनों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों पर जो एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है उसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं और उसी पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा असर यहाँ पर उत्तराखंड के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी एक दो स्थान पर खासतौर पर उत्तराखंड के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बादल थोड़े बहुत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी देखे जा सकते हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र नहीं आ रही। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, गोवा से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो केरल में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। कर्नाटक में भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिणी और मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, चेन्नई के आसपास से लेकर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, साथ में श्रीलंका ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। श्रीलंका में आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज या कहीं कहीं पर झमाझम बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बाकी जो यहाँ पर सिस्टम है, ये सर्कुलेशन यहाँ पर है, इसके प्रभाव से ये श्रीलंका के क्षेत्रों की और बंगाल की खाड़ी के कुछ दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और एक जो सर्कुलेशन में यहाँ पर बता रहा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन है, तो उसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ या झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही बंगाल की खाड़ी के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और अभी सर्दी तो बहुत कम सर्दी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जब तक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आते हैं, ज़्यादातर जब सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आते हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती हैं और पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जाती हैं, तो यहाँ पर मैदानी राज्यों की ओर सर्दी भी बढ़ती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर इस बार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुँचा है, बर्फबारी की गतिविधियाँ भी यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। तो यहाँ पर अभी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर अभी सर्दी भी बहुत नॉर्मल, यानी सुबह के समय ही सर्दी पड़ती है, बाकी शाम के समय तो बहुत कम ही सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। क्योंकि ज़्यादातर टाइम तक देखते हैं तो लगभग इन दिनों के दौरान पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं और उसी का असर यहाँ पर मैदानी राज्यों की ओर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। और बात करें 10 नवंबर की, 10 नवंबर को भी जो पश्चिमी विक्षोभ इस तरह से गुजर रहे हैं, तो उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में ही कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या कदुका स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी देखा जाए तो थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। बाकी केरल और तमिलनाडु या फिर कर्नाटक के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 11 नवंबर की, 11 नवंबर को भी पहाड़ी राज्यों में यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तानी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर लगातार एक्टिविटी नजर आ रही है और काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ और तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 12 नवंबर की, 12 नवंबर को भी देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास से ही गुजर रहे हैं, यानी पहाड़ी राज्यों से उत्तर दिशा की ओर से गुजर रहे हैं, जिसका असर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियों के रूप में नजर आ रहा है। बाकी यहाँ पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के भी पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल या कर्नाटक के जो दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 13 नवंबर की, 13 नवंबर को भी पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर लगातार गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियों के रूप में नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं,
यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ 13 नवंबर को भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 14 नवंबर की, 14 नवंबर को भी पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ, थोड़ा सा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है। हालांकि इसका असर सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र हैं या फिर जम्मू कश्मीर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही नज़र आ रहा है। लेकिन जो और पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहे हैं उसकी बजाय थोड़ा सा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ केरल में और तमिलनाडु के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नज़र आ रही हैं। साथ में ही कर्नाटक के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में, खासतौर पर पूर्वी तटीय क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 15 नवंबर की, 15 नवंबर को भी यह पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। साथ में ही जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इधर दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, कर्नाटक के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, गोवा तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 16 नवंबर की, 16 नवंबर को भी जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं और गोवा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 17 नवंबर की, 17 नवंबर को भी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की दिख जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।